हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इशिका और तान्या की लव स्टोरी में पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि तान्या उसको अपने ट्रिप से बीच में ही इशिका को लेके घर आ जाती है, उससे बहाना मार के। और जब वो लोग घर पहुंचते हैं तो तान्या अपने घर ना जाके सीधे इशिका के घर जाती है। इशिका उसको बोलती है, तो तुम्हारे घर में गेस्ट आए हुए हैं तो तुम मेरे घर क्यों चल रही हो? पागल वागल हो गई हो क्या? तो तान्या कहती है, हाँ मुझे तुम्हारे घर में काम है, मैं कोई सामान भूल गई थी, वो लेना है मुझे। तो ये कह के वो आंटी से बोल के रूम में उसके चली जाती है। और इशिका भी पीछे से जाती है कि ये ऐसा क्या भूल गई, जहाँ तक मुझे याद है ये तो कुछ नहीं भूली थी, तो ये क्या लेने जा रही है। तो इशिका भी उसके पीछे जाती है। जब वो अंदर एंटर करती है तो देखती है कि तान्या इधर उधर पता नहीं क्या ढूंढ रही होती है कुछ। तो इशिका पूछती है कि क्या ढूंढ रही हो, तुम मुझे बताओगी? तो कहती है कि खड़ी रहो चुपचाप वहाँ पे, एक शब्द बोल मत देना, अपने मुंह से एक लफ्ज़ निकाल मत देना, मैं तुम्हें बता रही हूँ अभी के अभी। तो इशिका बोलती है, लेकिन हुआ क्या है, ढूंढ क्या रही हो वो तो बताओ? तुम्हारे घर में गेस्ट आए हुए हैं, तुम यहाँ ढूंढे जा रही हो। तो कहती कोई गेस्ट नहीं आया मेरे घर में। तो इशिका कहती क्या? तो तान्या कहती है हाँ। अच्छा, तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तान्या कहती है अभी बताती हूँ ना मैंने तुमसे झूठ क्यों बोला, और जिस वजह से मैंने तुम्हें झूठ बोला है, अगर वो वजह मुझे यहाँ मिल गई ना तो मैं तुम्हारी क्या हालत करने वाली हूँ ना, तुम सोच भी नहीं सकती हो। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता आज। तो इशिका कहती क्या क्या, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या क्या करना क्या चाहती हो तुम? क्या क्या ढूंढ रही हो? तो कहती है अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में कि मैं क्या ढूंढ रही हूँ, ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और लिसन, कुछ भी हो जाए, अब की तुम्हें छोड़ने की गलती मैं नहीं करूँगी। अब की तो तुम्हें सज़ा ना तुम्हारे साथ रह के ही दूंगी मैं, और ऐसी सज़ा दूंगी तुम ज़िंदगी भर याद रखोगी। तो फिर इशिका कहती है बट बेबी तुम ढूंढ क्या रही हो मेरी जान? हाँ, ऐसा कह के वो एकदम तान्या के करीब जाती है और तान्या को पीछे से हक कर लेती है, उसके कमर में हाथ डालती है और उसे जोर से अपने आप से लगा लेती है। और उसके कान के पास कहती है कि बेबी बोलो ना, क्या क्या मतलब क्या ढूंढ रही हो आप? मुझे बताओ, मैं ऐसे ही बता दूंगी, क्या चाहिए तुम्हें, बोलो। तो तान्या अपने होश थोड़े थोड़े खोने लगती है। वो कहती है छोड़ो मुझे, मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो। तो इशिका उसे और टाइटली हग करती है और उसके नेक के पास अपने होठ ले जाती है और कहती है सीरियसली छोड़ दूँ? मन है आपका? हाँ, वैसे आप मुझे भी बता सकती हो कि आपको क्या चाहिए, मैं ऐसे ही बता दूंगी। इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है आपको? यू नो ना, यू आर माई वाइफ, और तुम्हें तो आराम से बैठ के राज करना चाहिए। आप मुझे बताइए आपको क्या चाहिए, मैं उसको प्रोवाइड करती हूँ ना, मैं ढूंढ के देती हूँ तुम्हें वो चीज़। क्यों जान, ये तो हमारा वक्त है ना। अब हनीमून ट्रिप तो ख़राब कर दिया, लेकिन हम इस कमरे को भी होटल रूम की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये कहते कहते वो उसके नेक पे किस करने लगती है। तो तान्या सब कुछ जैसे भूलने लगती है कि वो किस काम से आई है, क्या है। तो वो भी ऐसे मदहोश होने लगती है, खुद को इशिका की बाहों में बिल्कुल ढीला छोड़ देती है और बस अपना सर उसके शोल्डर पर रख देती है और आंखें बंद कर लेती है। इशिका जब ये देखती है तो उसे मन ही मन बहुत खुशी होती है और वो उसके नेक पे किस करने लगती है, फिर उसको अपनी तरफ टर्न करती है और उसके फॉरहेड पे किस करती है, फिर उसकी आईज पे किस करती है और फिर उसके लिप्स पे किस करने लगती है। तो जैसे ही वो अपने होठ तान्या के लिप्स पे रखती है तो ऐसा लगता है मानो तान्या तो दूसरी दुनिया में हो,
वो अभी क्या चल रहा था, वो वहाँ से क्यों आई है, वो सब कुछ भूल जाती है और वो उसको किस करने में साथ देने लगती है। दोनों एक दूसरे को बेइंतहा प्यार कर रहे होते हैं, बेइंतहा किस कर रहे होते हैं, बिल्कुल पैशनेटली। और किस करते करते तो तान्या इतनी वाइल्ड हो जाती है कि वो उस इशिका के बालों को जोर से पकड़ लेती है बिल्कुल, और उसे और डीप किस करने लगती है। तभी जो है वहाँ इशिका का फ़ोन रिंग हो जाता है। तो जैसे ही फ़ोन रिंग होता है तो तान्या एकदम से होश में आती है और वो इशिका को पीछे की तरफ धक्का देती है और खुद भी दूर हो जाती है। तो इशिका कहती है, क्या हुआ जान, फ़ोन ही तो था, बाद में अटेंड कर लूँगी, इधर आओ तुम। तान्या कहती है, इशिका वहीं खड़ी रहो और अब तुम मेरे करीब बिल्कुल भी नहीं आओगी, बिल्कुल भी नहीं, समझ में आया ना। तो इशिका कहती है, अरे तुम्हें अचानक से क्या हो गया। तो कहती है, बस मुझे जो होना था हो गया और तुम यहाँ खड़ी हो जाओ, तुम इधर आओ इधर। तो इशिका उसके थोड़ा सा पास जाती है तो कहती है, बस उतना ही, अभी तुम मुझसे ना कम से कम 6 कदम की दूरी बना के रखो। तो वो इशिका कहती है, तुम्हें हो क्या गया है ये तो बताओ, क्या कैसी बातें कर रही हो अजीब सी बिल्कुल। हाँ तो तान्या कहती है, मैंने बोला ना इधर आओ तुम पहले। तो इशिका फिर से ऐसे उसके करीब जाती है और उसकी बाहों में अपनी बाहें डालते और उसे अपनी तरफ खींचने लगती है। तो तान्या फिर से उसे धक्का देती है, कहती है, मैंने कहा ना मुझसे दूर रहो। तो इशिका कहती है, अभी तुमने तो खुद ही कहा इधर आओ, तभी तो मैं आई, फिर कह रही हो दूर हो। तुम चाहती क्या हो, मतलब क्या क्या नींद का असर है सर पे क्या, कि कौन सा नशा है, हाँ सस्ते नशे करने लगी हो क्या। तो जैसे वो नशे की बात करती है तान्या का तो दिमाग फिर से खराब हो जाता है। कहती है, और तुम ना, मैंने कहा ना बस अभी शांत रहो, और ये नशा नशा जो तुम कर रही हो ना, अभी मैं बताती हूँ तुम्हें, ये कह के वो जाने लगती है। तो इशिका उसका हाथ पकड़ती है और फिर से अपनी तरफ खींचती है। कहती, कहाँ जा रही हो मुझे छोड़ के, हाँ कहीं नहीं जाना, यहीं रहो मेरे पास, बीवी हो तुम मेरी, पूरा हक है तुम्हारा यहाँ रहने का। और तुम मेरी बीवी हो इस नाते मुझे पूरा हक है कि मैं तुम्हें यहीं रोक लूँ, कहीं नहीं जाने दूँ। तो तान्या कहती है, ओके बेबी, आपको किस चाहिए जान, हाँ। तो इशिका कहती, हाँ ना किस चाहिए। तो तान्या उसे किस करने लगती है बेइंतहा, उसकी बॉडी पे अपने हाथों को रब कर रही होती है और उसे किस कर रही होती है। धीरे धीरे उसके शर्ट के बटन ओपन करने लगती है और उसे धीरे धीरे पीछे की तरफ ले जाती है और इशिका के गले में जो स्कार्फ होता है शर्ट के अंदर, वो उसे निकाल लेती है। तो इशिका जब कहती है, वाओ इतनी रोमांटिक तुम कब से हो गई यार। तो तान्या कहती, शट अप, किस कर रही हो ना, चुप रहो, ऐसे टाइम पे बोलता कौन है। और ये कह के उसे फिर से किस करने लगती है और फिर उसके नेक पे किस करने लगती है, उसकी शर्ट के 3-4 बटन खोल देती है और नेक पे किस करते करते वो फिर से उसके लिप पे किस करती है और उसे ऐसे पीछे ले जा रही होती है। पीछे ले जाते उसको चेयर पे धक्का दे देती है, उसकी गोद में बैठ जाती है और उसको दोबारा से उसके फॉरहेड पे किस करती है, फिर उसकी आईज पे किस करती है और फिर उसके लिप्स पे किस करती है और अपने हाथों को उसके नेक पे फिरा रही होती है, टच कर रही होती है बहुत ही सेडक्टिवली तरीके से, उसके नेक पे अपने हाथों को मूव कर रही होती है। और इशिका तो बिल्कुल मदहोश हो जाती है, उसको तो जैसे दुनियादारी का कोई होश ही नहीं होता और वो फुली इंजॉय कर रही होती है, उस मोमेंट को भूल चुकी होती है कि वो कहाँ पे है इस टाइम पे।
और सिर्फ वो तान्या में खो चुकी होती है। तान्या धीरे धीरे उसका हाथ पकड़ती है और पीछे चेयर के पीछे की तरफ ले जाती है और उसे किस करती रहती है। तो इशिका थोड़ा सा तो मूव करती है जब वो उसका हाथ जो है चेयर के पीछे ले जाती है, वो थोड़ा सा मूव करती है और अपने आप को पीछे की तरफ करती है, किस ब्रेक करती है और कहती है क्या क्या कर क्या रही हो, ये हाथ क्यों पीछे ले गई। तो कहती है चुप रहो ना यार, कभी कुछ अलग तरीके से भी ट्राई करना चाहिए। हाँ, तो इशिका ऐसे स्माइल पास कर देती है और फिर से उसे किस करने लगती है और तान्या बड़े ही प्यार से पीछे उसके दोनों हाथों को बांध देती है उसी स्कार्फ से। और हाथ बांधने के बाद चेक करते हैं कि हाथ खुलेंगे तो नहीं। तो जब वो चेक कर लेती है कि हाँ अब हाथ नहीं खुलेंगे, तो फटाक से इशिका के ऊपर से उठ जाती है। तो इशिका उसकी तरफ देखती है, कहती क्या हुआ तुम्हें। हाँ, क्या हम तो कुछ नया ट्राई करने वाले थे ना। तो तान्या कहती हाँ बेबी, हम नया ही ट्राई करेंगे, वेट करो ना। तो तान्या इशिका बोलती है वेट किस बात का बेबी, नहीं अब नहीं, वेट नहीं, प्लीज़ इधर आओ ना, प्लीज़ प्लीज़ जान इधर आओ ना। तो तान्या कहती है बेबी वेट एंड वॉच, सब्र का फल बहुत मीठा होता है और तुम्हारे लिए, खैर तुम्हें तो मीठा नहीं पसंद ना, तो सब्र का फल तुम्हारे लिए तो बहुत तीखा होने वाला है, तुम्हें तीखा पसंद है ना। तो इशिका ऐसे स्माइल करने लगती है, कहती है तुम्हारा यही अंदाज तो मुझे बहुत पसंद है। तो तान्या कहती हाँ बेबी हाँ, अभी तो तुम्हें बहुत सारे अंदाज मेरे पसंद आने वाले हैं, बहुत सारे। ठीक है, आज तुम्हें ना मिर्ची भी तीखी नहीं कड़वी लगने वाली है। तो इशिका कहती क्या बोल रही हो। तो कहती बस चुप हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा मुंह भी बांध दूंगी, ये याद रखना। तो इशिका कहती नहीं नहीं जान, मुंह नहीं, तुम टाइम लो ना, अपना टाइम लो, तुम्हें क्या करना है करो तुम। तो तान्या कहती है हाँ जान बिल्कुल अभी करती हूँ मैं, ये कह के वो उसके रूम की फिर से तलाशी लेने लगती है। तो इशिका कहती है तुम कर क्या रही हो, ये तुम मेरे रूम में, तुमने मुझे इसलिए बांधा कि तुम मेरे रूम की तलाशी ले सको। सीरियसली सीरियसली तान्या, मतलब तुमने मुझे बांधा इसलिए, और मैं यहाँ क्या क्या सपने सजा के बैठी थी यार, तुम तो ऐसे कौन करता है। तो तान्या कहती है मैं करती हूँ और मैं ही करती रहूँगी, और कुछ, अब तुम शांति से जहाँ बैठी हो ना वहाँ बैठी रहो बस, ज़्यादा पकड़ पकड़ करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। अगर एक लफ्ज़ अब मुंह से निकला ना, मैं सीरियसली तुम्हारा मुंह बंद कर दूँगी, टेप लगा दूँगी इस पर। तो फिर इशिका चुप हो जाती है और कहती है लेकिन, तो तान्या उसे घूर के देखती है। इशिका फिर शांत हो जाती है बिल्कुल, और तान्या उसके पूरे रूम की तलाशी लेने लगती है। सारा रूम उसने तहस नहस कर दिया होता है, इधर उधर सब जगह देखती है, कहीं कुछ नहीं मिल रहा होता, वार्डरोब भी चेक करती है, कुछ नहीं मिलता उसको, कहीं से कुछ भी नहीं मिल रहा होता। उसके टेबल, उसका ड्रेसिंग टेबल, उसकी स्टडी टेबल, सारे ड्रॉर, सब कुछ चेक करती है। बाथरूम, कर्टन्स के पीछे, विंडोज़ के पीछे, ऊपर जो छोटे छोटे स्लैब्स बने होते हैं रूम के अंदर, उस पे कहीं कुछ नहीं मिल रहा होता उसे। तो उसे थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है कि मे बी कहीं कुछ नहीं है। इसका मतलब इशिका सही कह रही थी। तभी जो है उसके दिमाग में फिर से कुछ क्लिक होता है और वो फटाक से जो है बेड के जो पीछे की साइड जो जगह बची होती है जब हम लोग बेड लगाते हैं, तो वो उसके पीछे झाँकती है जाके। तो उसे कुछ वहाँ पे नज़र आता है। तो इशिका की तो बैंड बजने लगती है, कहती है तान्या वहाँ क्या देख रही हो तुम, वहाँ कुछ नहीं है, जान इधर आओ। मतलब इशिका भी पागल है, ऐसे बोलेगी तो उसे शक नहीं होगा, होगा ही होगा। तो जो है तान्या उसकी तरफ देखती है, कहती है मैंने इतनी जगह चेक किया, तब तुमने मुझे एक बार भी कुछ नहीं बोला,
और अब यहाँ ऐसा क्या है कि तुम कह रही हो कि वहाँ कुछ है ही नहीं? हाँ, इसका मतलब ज़रूर इसमें कुछ है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ज़रूर है। ये कह के वो रूम की सारी लाइट्स ओपन कर देती है, लेकिन उतना उजाला उधर नहीं पहुँच रहा होता, तो अपनी फ्लैश लाइट मोबाइल की जलाती है और उससे देखती है। तो जब वो देखती है तो उसका तो दिमाग ही हिल जाता है। वहाँ 5 बॉटल रखी होती हैं, वो एक एक बॉटल निकालती है और ऋषिका की तो बैंड बज रही होती है। वो कहती है तो तान्या, तान्या वो ना वो तो वो ऐसे करने लगती है। तो तान्या उसकी तरफ देखते हुए कहती है चुप हो जाओ, अभी मत बोलो, जब पूछूंगी तब बोलना, अभी शांत रहो। एक वर्ड, एक लफ्ज़ अगर मुंह से निकला ना इशिका, मैं क्या करूँगी ना तुम्हें अभी के अभी पता चल जाएगा, याद रखना। तो ये बोल के वो जो है सारी बोतल्स बाहर निकालती है और इशिका की तो बैंड बज चुकी होती है, जैसे सीरियसली बैंड बजना कहते हैं, वो बज चुकी होती है। तो इशिका तो उसे देख के एकदम शब्द ही नहीं होते, कुछ बोलना चाह रही होती है, बोल नहीं पाती, मुंह में कुछ आता है लेकिन बाहर नहीं आता, ऐसी हालत हो जाती है कुछ। तो वो तुरंत ही तान्या से कहती है बेबी सुनो, वो ना ये वो नहीं है जो तुम समझ रही हो। तो तान्या कहती है हाँ बेबी हाँ, मैं भी तो बेवकूफ़ हूँ, मैंने स्टडी कहाँ की है जानू, मैं तो घर के पीछे पढ़ती थी अपने, है ना। तो तान्या कहते इशिका कहती है कि घर के पीछे, वहाँ तो बेकार सा है जगह, वहाँ कहाँ पढ़ोगे तुम। तो जो है तान्या बोलती है तुम ना अपनी फालतू की बकवास बंद करो अभी, ठीक है, और मुझे अब तुम साफ साफ ये बताओ तुम्हारे रूम में ये क्या कर रही हैं। तो तान्या कोई जवाब नहीं दे रही होती, वो मतलब इशिका कोई जवाब नहीं दे रही होती, वो चुपचाप बैठ। तो तान्या कहती है देखो तुम्हारे हाथ बंधे हुए हैं सीरियसली, ठीक है, अगर तुमने कुछ भी झूठ बोलने की कोशिश की या मुझे नहीं बताया तो मैं क्या करूँगी ये ना तुम्हें पता है और ना मुझे पता है, लेकिन जो करूँगी ना वो तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा, मेरी तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो तान्या कहती है वो ना सॉरी इशिका कहती है कि वो ना ये मुझे ऋषभ ने ला के दी थी। तो तान्या जब ऋषभ का नाम सुनती है तो उसे और गुस्सा आता है, कहती है लड़का तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है राइट, मुझे ये समझ नहीं आता ये किस टाइप का बेस्ट फ्रेंड है। उसको तुम्हारे बारे में सब पता है, मेरे बारे में सब पता है, फिर भी वो बंदा ये करता है। वैसा कैसे कर सकता है, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। वो दोस्त कहता है अपने आप को। तिशका बोलती है तान्या मेरी बात सुनो प्लीज़। तो तान्या बोलती है तुम्हारी तो सुननी है मुझे, मतलब क्या क्या कैसे प्रॉमिस कैसे तोड़ सकती हो तुम अपना, कैसे, ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी इशिका कि तुम्हें तुम्हें चोरी छिपे ये सब, सीरियसली मैं इनफ नहीं हूँ तुम्हारे लिए, मेरे प्यार का नशा इनफ नहीं है तुम्हारे लिए, बोलो तुम कब से चल रहा है ये सब, मुझे अभी बता दो साफ साफ, नहीं तो ना मैं तुम्हारी जान ले लूँगी, इस बात को याद रखना। तो इशिका बोलती है बेबी मेरी बात तो सुनो, हाथ तो खोलो मेरे। कहती कोई हाथ पाथ नहीं खुल रहे तुम्हारे, तुम कब से कर रही हो मुझे सिर्फ ये बताओ। तो इशिका बोलती है कि
तभी से जब से स्टार्ट की थी तो तान्या उसकी तरफ ऐसे आंखें फाड़ के देख रही होती है। बिल्कुल उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता कि ये बोल क्या रही है। कह रही क्या, तुमने तब से छोड़ी ही नहीं है, और वो जो मुझसे प्रॉमिसेस थे वो सब। एक सेकंड, तुम्हारे घर में कोई नहीं पीता ना, तो तुम्हारे घर में आती कहाँ से है? ऋषभ तो हमें कॉलेज के टाइम पे मिला है ना, और तुम तब कह रही हो कि जब से तुमने स्टार्ट की तब से छोड़ी ही नहीं। तुम्हें मिलती कहाँ से थी? और 24 आवर्स तो उस टाइम मैं तुम्हारे साथ होती थी, तो तुम पीती कब थी? मुझे ये बता दो बस। मुझे सब साफ साफ सुनना है, साफ साफ। अब आज एक भी झूठ नहीं। अगर एक भी झूठ आज तुमने बोला और मुझे बाद में पता चला, मैं ना खुद को मार डालूंगी, तुम्हें तो कुछ नहीं करूंगी। इसलिए अब मुझे साफ साफ सारी बातें बता दो बैठ के। प्लीज़ बोलो इशिका। तो इशिका कुछ नहीं बोलती है, वो बस चुपचाप बैठी रहती है। तो तान्या अपना फ़ोन निकालती है और ऋषभ को कॉल करती है। तो ऋषभ का कॉल फाइनली लग जाता है। तो ऋषभ 1-2 कॉल्स तो पहले पिक नहीं करता। जब 6-7 कॉल जाती है तो वो पिक करता है। कहता है हाँ हाँ बोलो। तो कहती है जहाँ भी हो ना, इशिका के घर आओ अभी के अभी। तो कहता है मेरे को काम है, मैं अभी नहीं आ सकता। तो कहती है मैंने कहा ना आओ, अगर नहीं आए ना तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं तुम दोनों के लिए। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो, और जितनी जल्दी समझ लो ना उतना ही अच्छा होगा। तो फिर ऋषभ कहता है अच्छा मैं अभी आया, बस अभी आ रहा हूँ मैं। तो वो जो है फ़ोन कट कर देता है। तान्या कहती तुम यहीं बैठो, मैं अभी आती हूँ। तिशका कहती तुम कहाँ जा रही हो? तो कहती बस अभी आई, बैठो तुम यहाँ पे। तिशका बोलती मेरे हाथ तो खोल दो। कहती कोई हाथ वाथ नहीं खुल रहे तुम्हारे, यहीं बैठो तुम। तो वो जो है नीचे चली जाती है आंटी के पास। आंटी से कहती है आंटी आपके पास कोई, आप टीचर हो ना और आप ट्यूशन्स भी लेते हो? तो आंटी बोलती हाँ। तो आपके पास कोई स्टिक पड़ी होगी अच्छी सी, है ना, वो दे दो मुझे। तो आंटी मतलब इशिका की मॉम बोलती हैं कि स्टिक क्या करोगी, क्या हो गया? तो कहती है आंटी बस आप दे दो, आज मैं इशिका को ना सुधार के छोड़ूंगी चाहे जो हो जाए। और आपसे परमिशन ले लेती हूँ, आपकी बेटी ने कुछ ऐसी हरकतें की हैं ना कि मुझे उसे सुधारना बहुत ज़रूरी है। तो आंटी बोलती हैं कि क्या हरकत की है ऐसी, ज़रा बताना। इशिका की मॉम बोलती हैं। तो वो बोलती हैं आंटी आपको मुझे भरोसा है? तो उसकी मॉम बोलती हैं हाँ है। कहते तो बस आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिए और एक स्टिक दे दीजिए, मैं बेवजह उसे नहीं नुकसान पहुंचाऊंगी, लेकिन आज उसे मैं सुधार के छोड़ूंगी चाहे जो हो जाए। आज उसे ना लाइन पे ला के छोड़ूंगी, एक तो वो झूठ बोलना बंद कर देगी। तो आंटी बोलती वो झूठ तो बोलती ही नहीं है। तो कहती हाँ वो झूठ नहीं बोलती थी, बोलती थी आंटी, और अब तो उसे झूठ के सिवा कुछ आता ही नहीं है। उसने तो पूरी ज़िंदगी अपनी झूठ बना रखी है। तो आंटी बोलती ऐसा हुआ क्या है, बताओ तो सही। तो आंटी वो बोलती है आंटी ठीक है मैं बता देती हूँ, वो ना कल ड्रिंक कर रही थी। तो तान्या पूरी बात नहीं बताती उसे, आंटी को सॉरी, पूरी बात नहीं बताती है, सिर्फ इतना बताती है कि कल इसने ड्रिंक की और आज फिर से वही करने वाली है, इसलिए आज मुझे इसे सुधारना है। तो आंटी कहती है अच्छा मतलब इसकी पुरानी वाली आदत गई नहीं है? हाँ, उस समय ये बीमार थी तो हमने माफ़ कर दिया, और अब भी? तो तान्या बोलती है हाँ जी अब भी, इसीलिए कह रही हूँ स्टिक दे दीजिए, और उसे मैं ही सुधार सकती हूँ, ये आपको भी पता है। तो फिर इशिका की मॉम स्माइल पास करते हैं, और गुस्सा तो उन्हें भी आ रहा होता है लेकिन उन्हें पता होता है कि तान्या उसकी बेस्ट फ्रेंड है और वो सुधार के ही छोड़ेगी। जब वो उसे उस कंडीशन से बाहर ला सकती है तो ये भी छुड़वा ही सकती है। तो वो जाती हैं रूम के अंदर और बहुत अच्छे से स्टिक लेके आती हैं
हद है आंटी आपकी भी। मतलब ऐसा कैसे मॉम कर सकती हैं कि स्टिक लेके आ रही हैं देने के लिए कि लो मारो मेरी बेटी को। वाह मॉम आप भी ना। तो ऐसे बोलते हैं वो स्टिक ला के तान्या को देती हैं, कहती हैं ये लो। कहती हैं, फिर तान्या कहती है और ऋषभ आ रहा है, उसको आंटी ऊपर रूम में भेज दीजिएगा, ठीक है। तो मॉम बोलती हैं इशिका इशिका के कि ठीक है मैं भेज दूँगी, ओके। कुछ खाना पीना भिजवा दूँ, मारते मारते थक जाओगी ना। तो तान्या कहती है आंटी अभी मैं जोक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ है इस समय। तो फिर कह के ऊपर रूम में चली जाती है। जैसे ऊपर रूम में जाती है, इशिका उसके हाथ में जब स्टिक देखती है तो उसकी तो बैंड बज जाती है। कहती है तान्या ये क्या है, प्लीज़ यार ये मत करो। तो तान्या कहती है रट्टू तोते की तरह ना स्टार्ट हो जाओ, कब से चल रहा है, कहाँ कहाँ, कब कब, कैसे कैसे, कितनी बार, ठीक है। और मुझे क्यों नहीं पता, एक एक डिटेल जाननी है, एक एक डिटेल। समझ में आया। और अगर आज तुमने एक भी झूठ बोला, और तुम्हारा झूठ ना मैं तुरंत पकड़ लूँगी जब तुम बोलोगी, ये बात तुम्हें भी पता है। तो अगर आज तुमने एक भी झूठ बोला, सिंगल झूठ, आज मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगी, ये याद रखना। तो यशिका तो घबरा जाती है बिल्कुल। तो कहती है हाँ मैं बताती हूँ। वो जब जब स्टार्ट की थी ना, तो मैं छुपा के बाथरूम में रखती थी, तो वहाँ पे पीती थी। और उसके बाद फिर इसी तरह चलता रहा, और फिर मैंने धीरे धीरे बंद कर दी थी। तो तान्या उसको ऐसे देखती है कि अच्छा सीरियसली। तो इश्का कहती हाँ सच में बंद कर दी थी, लेकिन फिर हमारे कॉलेजेस स्टार्ट हो गए और ऋषभ हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड बन गया। उसके बाद लंच ब्रेक या उसके साथ आउटिंग होती थी, तो थोड़ी थोड़ी हम वहाँ लेने लगे थे। मुझे पता था तुम्हें पता चलेगा तो तुम बहुत गुस्सा करोगी, तो इसलिए मैंने ऋषभ को मना किया था नहीं लूँगी। लेकिन जब मैंने देखा उसकी तरफ तो मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ बिल्कुल भी। मैं नहीं करना चाहती थी, बट कंट्रोल नहीं हुआ। मैं कुछ कर नहीं पाई इसमें। वो और ऋषभ ने भी बोला तेरी टेंशन दूर हो जाएगी, ले लिया कर थोड़ी सी। तो 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 बस इसलिए ले लिया, तो और कोई बात नहीं थी। तो अन्याय से उसे घूर के देखती है, कहती अच्छा फिर तो मुझे भी बहुत टेंशन होती है ना। तभी वहाँ ऋषभ आ जाता है, डोरबेल बजाता है और आंटी डोर ओपन करती हैं और कहती हैं आइए साहब आइए। तो कहता है आंटी नमस्ते, कहते हैं नमस्ते। तो वो आंटी कहती है पानी वगैरह कुछ, तो वो कहता है नहीं आंटी बस थैंक यू। मैं वो इशिका कहती है हाँ इशिका तान्या अपने रूम में जाओ। तो कहता है जी आंटी जाता हूँ। तो तान्या ज़्यादा गुस्से में है। तो आंटी कहती हैं कि तान्या के गुस्से से बहुत डर लगता है ना तुम दोनों को, फिर भी तुम लोग ऐसी हरकतें करते हो कि उसे गुस्सा आए ही आए। अब जब आया है तो जाओ भुगतो। तो ऋषभ जाता है रूम में रूम नॉक करता है। तो तान्या कहती है आइए आइए, आप ही का इंतज़ार था, आइए। तो जब ऋषभ ऐसे इशिका की तरफ देखता है कि वो तो चेयर पे बंधी हुई बैठी है, तो उसकी तो बैंड बज जाती है। और तान्या जब इशिका की तरफ देखती है तो उसे ध्यान आता है, वो ऋषभ से कहती है 1 मिनट तुम बाहर रहना रूम के। तो ऋषभ कहता है क्या हुआ, कहती है बोल रही हो ना 1 मिनट बाहर जाओ। तो फिर ऋषभ कहता है ओके। तो रूम से बाहर जाता है, तो
तान्या इशिका के पास आती है। इशिका कहती है क्यों क्यों भगाया तुमने उसको। तो तान्या इशिका के बिल्कुल पास आती है और उसकी शर्ट के बटन बंद करती है जो खुद ही उसने खोले होते हैं। कहती है तुम्हारा ध्यान रखना मेरा काम है और वो मैं प्रॉपर करूँगी। बीच में मुझसे गलती हो गई, मुझे लगा कि शायद तुम सुधर रही हो, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। तो अब से तुम्हारा ध्यान रखना ना मेरा ही काम है और अब देखो अब मैं क्या करती हूँ। तो वो ये बोल के फिर पीछे होती है और ऋषभ से कहती है आओ अंदर आओ तुम। तो ऋषभ अंदर जाता है और कहता है इसे बांध क्यों रखा है तुमने। तो कहती है अगर तुम भी प्यार से सारी बात का जवाब दोगे तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारे साथ भी यही होगा। तो ऋषभ कहता है नहीं, तुम जो पूछोगी मैं आराम से बता दूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, पक्की बात है। कहती हाँ वो मुझे पता है कि तुम कितना सच बोलोगे और कितना झूठ बोलोगे, ठीक है। तो ऋषभ कहता है वैसे तुम और ये फिर उसकी नज़र वहाँ पड़ी हुई बोतलों पे पड़ती है तो वो तो सकपका आ जाता है देख के। कहता है ये सब क्या है। तो तान्या कहती है ये सब तो तुम मुझे बताओगे कि ये सब क्या है। तो देखते हैं दोस्तों आगे स्टोरी में क्या होता है और तान्या कौन सा विकराल रूप धारण करने वाली है, इशिका का उस पर क्या आफत आने वाली है, ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और न्यू चैनल का लिंक मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया है, तो प्लीज़ वहाँ से उसको सब्सक्राइब करें और राखी और अश्विनी की वीडियो उस पर देखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।